साथियों, जो आप सरकारी टीचर बनना चाहते हैं, तो बन जाइए क्योंकि अब आपकी सैलरी पर टैक्स नहीं लगेगा। जो भी सरकारी टीचर बने हुए हैं, उनकी सैलरी तो टैक्स फ्री हो ही गई है। आपकी सैलरी भी टैक्स फ्री हो जाएगी जब आप सरकारी टीचर बन जाएँगे। यानी कि पूरे महीने में आप जितना भी कमा रहे होंगे, वो सारा आपके अकाउंट में पहुँचेगा। अब आपको सरकार को अपनी सैलरी पर टैक्स नहीं देना है। तो सरकारी टीचर बनने के मज़े ही मज़े हैं। आज जब सरकार की ओर से मेरे प्यारे साथियों केंद्रीय बजट पेश किया गया तो उसमें बताया गया है कि 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब आपको ये पूरा खेल समझाते हैं किस तरह से कैसे आप लोग अपनी इनकम पर कोई भी टैक्स देने का काम नहीं करेंगे। ये छोटी-सी वीडियो है, इसमें आपको सब कुछ सीक्वेंस में समझा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। आप लोग अभी आज की तारीख में अगर पीआरटी के पद पर ज्वाइन करते हैं तो आपकी सैलरी पूरे साल में 8,40,000 रुपए बनती है। अगर आप टीजीटी के पद पर ज्वाइन करते हैं आज की तारीख में तो 10,44,000 रुपए आपकी सैलरी बनती है और आप पीजीटी के पद पर अगर ज्वाइन करते हैं तो आपकी सैलरी 11,04,000 रुपए बनती है। ये मैं बात कर रहा हूँ देश की राजधानी दिल्ली के हिसाब से। जो आप लोग डी ट्रिपल एस बी की बहुत सारी अलग-अलग परीक्षाओं को मेरे प्यारे साथियों अपने हिसाब से पास करते हैं। अपने हिसाब से तो पास करते हैं, मेहनत आप ही तो करते हैं, तैयारी आप ही तो करते हैं। हम तो बस आपके इस संघर्ष में आपके एक छोटे से साथी के तौर पर मौजूद रहते हैं, आपको अच्छे तरीके से गाइड कर दें। तो इसलिए आप लोग हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड ज़रूर करें। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएँ और वहाँ जाकर के द टीचर बाय अजय सर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपनी तैयारी को शानदार बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आज केंद्रीय बजट के अंदर बताया गया है कि 12 लाख रुपए तक की जो आपकी सालाना कमाई होगी उसको टैक्स फ्री कर दिया गया है। इसके साथ में आप यह जानकारी भी ले लीजिए कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन सरकार की ओर से मिलती है, अभी तक वह 75,000 रुपए थी, उसको 75,000 रुपए ही रखा गया है। तो 12 लाख में 75,000 आप जोड़ लेंगे तो वो 12,75,000 बन जाते हैं। यानी कि साल भर में 12,75,000 रुपए तक की जब आप कमाई करेंगे तो उस पर कोई भी टैक्स आपको नहीं देना होगा। जो हमारा इनकम टैक्स है मेरे प्यारे साथियों उसके कई सारे अलग-अलग सेक्शन हैं। हमने कभी-कभी उनको सुना होगा इधर-उधर लोगों को बातचीत करते हुए या फिर आपने कभी खुद से भी अपने आप से इनकम टैक्स से संबंधित कोई जानकारियाँ ली होंगी, तो आपने इन सेक्शंस के बारे में थोड़ा बहुत तो सुन ही रखा होगा। उसके अंदर सेक्शन 87 ए 87 ए जो रहता है वो करदाताओं को टैक्स में रिबेट देने का काम करता है। इसमें बताया जाता है कि हमारे जो रिज़ीम है टैक्स के, वो 2 हैं। 2 कौन से हैं साथियों? एक पुराना और एक नया। तो जो ओल्ड टैक्स रिज़ीम है, उसमें 87 ए के तहत बताया जाता है कि साढ़े 12,000 रुपए की छूट मिलती है और जो नया टैक्स रिज़ीम है हमारा, उसमें 60,000 रुपए तक की छूट मिलती है। तो सीधा-सा मतलब क्या है? अब अगर आप लोग जो हैं, नए टैक्स रिज़ीम के हिसाब से आईटीआर फाइल करते हैं, तो 60,000 रुपए तक आप लोग जो है अपने बचा लेते हैं। अब आपकी सैलरी के हिसाब से आपको समझाने का काम करते हैं। जो अब सरकार की ओर से घोषणा की गई है, सरकार ने जो बताया है कि भई 4 लाख रुपए तक तो इनकम टैक्स फ्री है, उस पर तो कोई टैक्स लगना ही नहीं है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे और ये जो पीडीएफ है, इसको भी मैं आप सभी के साथ में शेयर कर दूँगा। जो हमारी ये क्लास चल रही है, इसी के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। वहाँ पर इस पीडीएफ को शेयर कर दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके और अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। तो 4 लाख रुपए तक की कमाई तो एकदम टैक्स फ्री, उस पर कोई टैक्स लगना ही नहीं है और बताया गया है कि फिर 4 लाख से लेकर के 8 लाख रुपए की जो आपकी इनकम होगी, उस पर जो आपकी कमाई होगी, उस पर 5% टैक्स लगेगा। तो वो बनेगा 20,000 रुपए। उसके बाद जो अगले 4 लाख होंगे, 8 लाख से 12 लाख तक, उस पर लगेगा 10% टैक्स। वो बनेगा आपका 40,000 रुपए। तो 20,000 और 40,000 को जब हम जोड़ते हैं, तो ये कितना बनता है? ये बनता है 60,000 रुपए। ये कितना बनता है? 60,000 रुपए यह बनता है। अब आप देखें कि 12 लाख की सालाना आय अगर आपकी हो रही है तो 60,000 रुपए का टैक्स देना होगा। अब आप कहेंगे फिर छूट कैसे मिली है? हाँ, साथियों 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन इसमें आप लोगों को मिलता है तो 12,75,000 रुपए तक की जो आपकी सालाना कमाई होती है वह टैक्स फ्री हो रही है। ऑलराइट? तो यहाँ पर आपने जो अपने 60,000 रुपए इसके हिसाब से अपने हर महीने की सैलरी में से थोड़ा बहुत कट करके दिए होंगे, तो वह आपको वापस मिल जाएँगे।
कब किस तरह से वापस मिलेंगे? जब आप लोग अपना आईटीआर फाइल करते हैं, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न जब आपकी ओर से फाइल किया जाता है, तो उस वक़्त ये रुपए आपके अकाउंट में वापस आ जाएँगे। तो कुल मिलाकर बात ये है कि एक अच्छी खबर है कि आप जो टीचर बनेंगे, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, स्पेशल एजुकेटर या किसी भी लेवल पर, तो आपकी सैलरी टैक्स फ्री हो गई है। अब तो मौका है अगले वर्ष 8वें वेतन आयोग के हिसाब से भी सैलरी पाने का। जब आप लोगों की जॉइनिंग होगी, तो 2026 में 8वां वेतन आयोग बन चुका होगा, उसकी सिफ़ारिशें लागू हो चुकी होंगी और उसके हिसाब से आपकी अच्छी खासी सैलरी आप पा रहे होंगे। अब भी जो तैयारी नहीं कर सकते, अब भी जो पढ़ नहीं सकते हैं, ना जाने फिर इसके अलावा उन्हें क्या कुछ मोटिवेशन अपनी ज़िंदगी में चाहिए कि ना उन्हें माता-पिता का संघर्ष दिखता है, ना उन्हें अपने लिए एक अच्छी सैलरी दिखती है, ना उन्हें ये दिखता है कि हम अपने जीवन में जो कुछ करना चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकेंगे, जब तक हम आर्थिक तौर पर मजबूत नहीं हैं तो। मेहनत कर लीजिए।